अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बारिश हो रही थी, लाहौर की वो सर्द खामोश बारिश, और मैं एक अजनबी औरत के सामने खड़ा था। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम बाहर आ ही गए। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर ज्यादा देर नहीं रह सकते। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया, क्योंकि वो मुझे कोई और समझ रही थी। मेरा नाम मोहसिन है। मैं कराची से लाहौर आया था, एक छोटे से काम के लिए। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थीं, तो मैंने सोचा कुछ दिन लाहौर घूम लेता हूँ। मैं हमेशा से लाहौर की बारिश के बारे में सुनता आया था कि वो सिर्फ बारिश नहीं होती, एक एहसास होती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। हल्की हल्की बारिश, खाली सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी जो पानी में झलक रही थी। मैं एक कैफे से निकलकर सड़क पर चल रहा था, हाथ में कॉफी का कप, दिमाग में बेशुमार ख्यालात। तभी मैंने उसे देखा। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई। सफेद शॉल उसके कंधों पर थी, मगर वो भीग चुकी थी। उम्र तकरीबन 35 साल, मगर चेहरे पर ऐसी उदासी जैसे कई सालों का बोझ उठा रखा हो। मैंने सोचा शायद इसे मदद की जरूरत हो। आप ठीक हैं? मैंने करीब जाकर पूछा। वो आहिस्ता से मेरी तरफ मुड़ी, और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम आ गए? वो मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे। मैं हैरान रह गया। जी? वो मेरे और करीब आई। तुम हमेशा देर से आते हो, लेकिन आज आते हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगता है आप मुझे कोई और समझ रही हैं, मौसन। उसने मेरा नाम लिया। मैं साकत रह गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो हल्का सा हंसी, मगर उस हंसी में दर्द था। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, मगर मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं कंफ्यूज था, मगर जाने क्यों मैं वहां से हट नहीं पाया। बारिश तेज हो रही थी। मैंने कहा, आए, कहीं बैठते हैं। आप भीग रही हैं। वो खामोशी से मेरे साथ चलने लगी। हम एक करीबी कैफे में बैठ गए। वो मेरे सामने बैठी, मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं वाकई वही हूँ जिसे वो समझ रही है। तुम बदल गए हो, उसने आहिस्ता से कहा। मैं वाकई वो नहीं हूँ, मैंने नरमी से कहा। वो खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद उसने पूछा, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? मैंने गहरा सांस लिया। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं। वो मेरी आंखों में देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्या तुम सुनोगे? जी। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मेरा नाम सुमेरा है। मेरी शादी हुई थी 5 साल पहले। मेरे शोहर का नाम भी मोहसिन था। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, बात करने का अंदाज, आंखें, यहाँ तक कि मुस्कुराने का तरीका भी। मैं खामोशी से सुनता रहा। एक दिन वो मुझे छोड़कर चले गए। कहाँ? पता नहीं। उसकी आवाज टूट गई। बस एक दिन गए और वापस नहीं आए। मैंने आहिस्ता से पूछा, आपने ढूंढा नहीं? वो हल्का सा मुस्कुराई। पूरा शहर छान मारा, पुलिस, अस्पताल, दोस्त, सब जगह, लेकिन वो जैसे आसमान या जमीन में समा गए हों। कैफे में खामोशी फैल गई। बारिश की आवाज और ज्यादा वाज़ेह हो गई। और आज वो मेरी तरफ देखकर बोली, मैंने तुम्हें देखा तो लगा जैसे वो वापस आ गए हों। मैंने नरमी से कहा, मैं वो नहीं हूँ। वो आहिस्ता से बोली, मुझे पता है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं। हम काफी देर बात करते रहे। वो अपनी जिंदगी के बारे में बताती रही। मैं उसे सुनता रहा। तुम जानते हो मोहसिन, वो बोली, कभी कभी इंसान किसी को खोकर भी उसके साथ जीता रहता है। मैंने कहा, और कभी कभी वही इंसान किसी और शक्ल में वापस आ जाता है। वो मेरी तरफ देखने लगी। लंबी खामोशी। अगर तुम वाकई वो नहीं हो, तो फिर मुझे तुमसे इतना सुकून क्यों मिल रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद मेरे पास जवाब था ही नहीं। रात काफी हो चुकी थी। मैंने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। वो मान गई। हम गाड़ी में बैठे। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। रास्ते में अचानक उसने कहा, मोहसन, अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो क्या तुम यकीन करोगे? वो अपने बैग से एक तस्वीर निकालती है और मुझे थमाती है। मैंने तस्वीर ली और मेरा दिल जैसे रुक गया। तस्वीर में एक आदमी था,
اور وہ بالکل میری طرح لگ رہا تھا۔ ایک جیسے چہرے، ایک جیسی آنکھیں، یہ میرے شوہر ہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ اور تم؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، تم بالکل ان جیسے ہو۔ میرے دماغ میں ہزار سوال گھومنے لگے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم اس کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ وہ گاڑی سے اتری، پھر رک گئی۔ کیا تم کل ملو گے؟ میں نے کچھ لمحے سوچا۔ شاید وہ مسکرائی، وہی اداس مسکراہٹ۔ مجھے نہیں لگتا تم آؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم وہ نہیں ہو، اور جو تھا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف چلنے لگی۔ میں نے آخری بار اسے دیکھا۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس رکی اور بغیر مڑے، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم کسی کے لیے بنے ہو تو دیر مت کرنا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا رہا۔ ہاتھ میں وہ تصویر تھی اور دل میں ایک سوال، کیا وہ واقعی کسی اور کو دیکھ رہی تھی یا میں خود اپنے کسی انجان حصے سے مل رہا تھا؟ بارش رک گئی تھی، مگر اس رات کے بعد میرے اندر کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔